Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Another day, another video about interviews. In today's video, I'm gonna share my another interview experience with you all. Before that, if you are watching me for the first time, I'm Jyotsna Sarkar, and in today's video, we will be talking about my interview experience with Eye Energizer. ओके तो जैसे ही मैं बिल्डिंग पे पहुंचती हूँ, गेट पे ही हमारा एक रिसेप्शन होता है जिसमें मुझे अपना सीवी और मुझे अपना आधार कार्ड जो है वो सबमिट करना था, जस्ट टू चेक। वहाँ पे हमारा एंट्री रजिस्ट्रेशन होती है। देन उसमें वो लोग हमारा दोनों का नाम और जो भी एड्रेस उन लोगों को वेरीफाई करना होता है वो वेरीफाई करते हैं। देन कुछ अपने सिस्टम में वो डालते हैं जिसकी वजह से हमारी एंट्री अलाउ हो जाती है। देन हम अंदर जाते हैं। गार्ड ने हमें बोला कि सीधा जाके राइट साइड पे मुड़ना है, वहाँ पे आपका रिसेप्शन है। जैसे हम वहाँ जाते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस दिन आ चुके थे, हम लोग थोड़ा लेट गए थे। देन रिसेप्शन पे ही एक QR कोड दिया होता है अपोजिट साइड में जहाँ पे सिटिंग एरिया है। तो उस QR कोड को हमने स्कैन किया। देन हमने उस स्कैन करने के बाद जो भी लिंक आई थी उसको क्लिक करके उसमें जो भी डिटेल्स उन्होंने मांगी थी वो हमने फिल कर दिया। बहुत बड़ी डिटेल्स फिलिंग फॉर्म था। आई गेस उसको हमें फिल करने में आधा घंटा लग गया, क्योंकि उसमें छोटी से छोटी बेसिक चीज़ें लिखी थी। क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ तो मेरा उसमें उन लोगों ने सैलरी पैकेज जो भी मेरा था वो नहीं पूछा। मेरी फ्रेंड जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, तो उससे उसका पिछला सैलरी पैकेज भी पूछा था। तो उसने वो मेंशन किया था, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस जो है मॉडिफाई हो जाते हैं जो भी आप आंसर करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, बहुत डिटेल में क्वेश्चंस थे। हमें लगा कि इसके बाद शायद कोई राउंड ही नहीं होगा, इतने ही डिटेल क्वेश्चंस थे। देन हम लोगों ने वो रजिस्ट्रेशन कराया। देन हमने रिसेप्शन पे दिखाया। अंदर जो रिसेप्शन था उन्होंने हमें एक टोकन नंबर दिया। मेरा टोकन नंबर 36 था। एंड देन थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरी फ्रेंड के बाद ही मेरा आ गया। जब मैं गई HR राउंड के लिए तो उन्होंने मुझसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे। टेल मी अबाउट योर डे, हाउ वाज योर लाइफ गोइंग, बेसिक क्वेश्चन किए। पहले तो उन्होंने मुझसे कंफर्ट करके मेरा इंट्रोडक्शन लेने के बाद देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इंटरनेशनल राउंड के लिए आए हो या डोमेस्टिक। मैंने कहा इंटरनेशनल के लिए। देन उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग मुझसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आप जो आपने पहले कभी कोई काम किया है या इंटर्नशिप के बारे में बताओ अपने। तो मैंने वही सब बताया। देन उन्होंने मुझसे पूछा अगर मुझे कोई क्वेरी है तो मैं पूछ सकती हूँ। तो मैंने उनसे CTC के बारे में पूछा, तो उन्होंने मेरी CTC बताई। 40 CTC बताई उन्होंने, 40 CTC। एंड इन हैंड जो मेरा आएगा वो अराउंड 33 और 34 के अराउंड आएगा। ये उन्होंने मेरी CTC बताई इंटरनेशनल के लिए। मैं फ्रेशर हूँ, उस अकॉर्डिंग मेरा 33, आई थिंक इट्स अ गुड सैलरी थे। वहाँ पे मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, तो सबका फ्रेशर आई गेस 21 और 22 था डोमेस्टिक के लिए, और जो इंटरनेशनल थे उनका 33, 10 के ज़्यादा था। देन उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला कि 5:30 बजे आपका राउंड स्टार्ट होगा। वेट करने के बाद मेरा मैनेजर राउंड होने से पहले मुझे बीच में थोड़ी देर के लिए मेरी जो दूसरी HR थी, जो मेरी मेन HR बनेगी अगर मैं जॉब ज्वाइन करती हूँ, तो उन्होंने बुलाया। उन्होंने कुछ डिटेल्स ली मुझसे, पूछा मुझसे कैसे आप कम्यूट करोगे, यहाँ आप कहाँ रह रहे हो, आपको नाइट शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैब फैसिलिटी नहीं है, तो आप बताओ कि आप कंफर्टेबल हो नाइट शिफ्ट के लिए। तो ये भी एक नाइट शिफ्ट की ही जॉब थी। तो मैंने बोल दिया ओके, क्योंकि मुझे जानना था आगे राउंड्स कैसे होंगे, कैसे क्या प्रोसेस होगा। तो उन्होंने मुझे देन मेरा मैनेजर राउंड स्टार्ट हुआ। मैं अंदर गई एंड उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने मुझे बोला कि आप कहाँ रहते हो, पहले ये बताओ। देन मैंने बताया उनको कि मैं अभी यहाँ पे हूँ एंड मेरा होम टाउन यहाँ पे है, जो भी मुझे बताना था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तो आप अपने होम टाउन के बारे में कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें बताइए, कि अगर मैं आपको विज़िट करूँ वहाँ पे तो क्या चीज़ें होंगी जो मैं वहाँ देख सकता हूँ। जो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने अपना आंसर किया जो भी मुझे ठीक लगा। उन्होंने फिर मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछा, मैं यहाँ कहाँ रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। तो ये मेरा राउंड था। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा उन्होंने मुझसे, बट उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको फील्ड स्विच क्यों करनी है, क्योंकि ये जो कंपनी थी ये BPO थी और मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप KPO में क्यों नहीं जा रहे, BPO में क्यों जा रहे हो। तो बी माइंडफुल ऑफ दैट, अगर आप स्विच कर रहे हैं अपनी फील्ड तो मैंने दिया आंसर जो भी मुझे ठीक लगा। दो वो सेटिस्फाइड नहीं थे मेरी आंसर से, बट स्टिल उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आपका राउंड यहीं ख़त्म होता है, आप वेट कीजिए, हम आपको रिजल्ट थोड़ी देर में बताते हैं। मेरा राउंड ख़त्म होते होते 7 बज चुके थे। तो मुझे लगा रिजल्ट तो शायद अभी नहीं आएगा, अगले दिन आएगा। तो मैं वेट करने लगी। फिर भी मैंने सोचा मैं पूछ लूँ, पर जैसे मैं पूछने वाली थी वैसे ही उन्होंने मुझे बुला के खुद ही बुला लिया
कि आप आओ जोत्सना, आपका वर्सेंट राउंड करा देते हैं, आज ही ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैनेजर राउंड के बाद वर्सेंट राउंड हो रहा है, ये फाइनल टेस्ट है या मैं सिलेक्ट हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो वो मुझे लेके गई वर्सेंट राउंड में। उन्होंने बोला कि ज्योत्सना का वर्सेंट करा दो, देन वो आज फ्री हो जाएगी, देन वो मंडे से ज्वाइन कर लेगी। मैं कंफ्यूज थी कि वर्सेंट राउंड होने के बाद ये मैं सिलेक्ट होंगी कि पहले मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। मैं बहुत नर्वस थी। जैसे उन्होंने, बट मेरा वर्सेंट राउंड उस दिन हुआ नहीं किसी रीज़न से, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मैम एम आई सिलेक्टेड और नॉट। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि यू आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कल आ जाओ, कल वर्सेंट हो जाएगा आपका, उसके बाद अपना ऑफर लेटर ले जाना और मंडे से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और नाइट शिफ्ट थी तो उन्होंने मुझे टाइमिंग नहीं बताई, मिला था। नेक्स्ट डे मैं गई 12 बजे के अराउंड वर्सेंट के लिए, बट सेम प्रोसेस मुझे दोबारा करना पड़ा। मुझे गार्ड से दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। देन उसके बाद मैं फिर अंदर गई। अंदर जाते ही मुझे वर्सेंट राउंड के लिए बैठा दिया गया और 1 से 1.5 घंटा प्रोसेस हुआ। वर्सेंट राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं होता है बेसिकली। इसमें आपका जो स्पीकिंग है वो टेस्ट होता है। टाइपिंग, मुझे लगा था टाइपिंग भी इंक्लूडेड होता है, पर वर्सेंट में सिर्फ स्पीकिंग होता है। जो भी एक 6 स्टेप्स होते हैं, बट कंटिन्यूअस एक क्लिप होती है। उसमें हमें पहले में आई गेस उन्होंने एक बोला था कि कोई क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चंस होंगे। द डे इज़ डैश टुडे, तो आपको बोला है रेनी है, सनी है, वो आपकी चॉइस है। आंसर में आपको कुछ भी बोलना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे। और सेकेंड राउंड आई गेस स्पीकिंग था कि कोई स्टोरी बोलेंगे उसमें, और वो स्टोरी हमें शॉर्ट में अपने अकॉर्डिंग बतानी है। एंड देन थर्ड में क्वेश्चन, वो स्टोरी बताएंगे, उस स्टोरी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको हमें 1 और 2 वर्ड में आंसर करनी है। इस तरीके से हमारे 6 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड में ये था कि उन्होंने मुझे 2 टॉपिक दे दिया था और मुझे उन दोनों टॉपिक पे नॉन स्टॉप 40 सेकेंड्स तक बोलना था। तो ये मेरा राउंड था। जैसे ही मेरा राउंड हुआ मैंने मैम को बता दिया, चेक किया और उन्होंने कहा जाके अपना ऑफिशियल लेटर दे दो। तो मैं वैसे भी सिलेक्ट हो चुकी थी, बट आज मुझे बस वो वर्सेंट राउंड क्लियर करके अपना ऑफिशियल लेटर देना था। मैं गई अपना ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। उन्होंने दोबारा से सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, मेरे रिपोर्ट्स कार्ड्स देखे, जितने भी स्कूल कॉलेजेस के ग्रेजुएशंस के थे वो देखे। एंड उन्होंने मेरा आधार कार्ड चेक किया, मेरे करेंट एड्रेस से चेक किया कि मैंने क्या मेंशन किया था उस फॉर्म में और मैंने क्या, मेरे आधार कार्ड में क्या मेंशन है। तो वो सारी चीज़ें मैच थी। देन उन्होंने मुझसे मेरी फ़ोटोग्राफ मांगी। इवन अगर आप रेंट हाउस में रहते हैं तो आपका जो रेंटर एग्रीमेंट है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, वरना उसके बिना आपको ऑफिशियल लेटर नहीं मिलेगा। देन उन्होंने मुझसे बोला सिग्नेचर करने के लिए। तब मैं कंफ्यूज थी कि ऑफिशियल लेटर के टाइम पे सिग्नेचर क्यों करना है। तो मैंने सिग्नेचर नहीं किया क्योंकि मैं ऑफर लेटर नहीं लेने वाली थी, क्योंकि नाइट शिफ्ट था। मैं प्रिपेयर थी कि मुझे नहीं लेना है। देन मैं वापस आ गई। एंड दैट्स हाउ वेंट माई इंटरव्यू अनदर। एंड होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको कुछ नया पता चला होगा। अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू राउंड के लिए तो बी माइंडफुल कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट शिफ्ट के लिए ही एम्फेसिस किया जाएगा, और शायद डे शिफ्ट उसमें नहीं है क्योंकि यूएस की कंपनी है। होगी, आई एम डेफिनेटली श्योर कुछ डोमेन के लिए होंगी, बट मैं जिसके लिए गई थी उसमें नहीं था। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ like, share and subscribe for more such videos. I will meet you in my next video. Take care. Bye bye.